41 हो गया था ना मेरा कल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डाउट देखिए आपका। फोर्टी वन के बाद 45, 40 भी लिखा हुआ है, 40 और 45। नेक्स्ट डाउट देखिए 40। फोर्टी देखिए बेटा। योगेश एक सेकंड। फोर्टी में क्या कह रहा है? इन फिगर 8 पॉइंट, एक सेकंड कोई और आया है बेटा, टाइम से आया करो, थोड़ा सा रेडी रहा करो 4 बजे। देखो टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑफ ए सर्कल एंड अ डायमीटर ए बी, ए बी डायमीटर हो गया विद एक्सटेंड, ठीक है, पी सी ए, ओके, पी सी ए, ये पूरा का पूरा 1/110 का है, ठीक है। और मुझे निकालना कौन सा है? सी बी ए, सी बी ए, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है बच्चों, देखना ये वाला। एक्स लेट कर ले, कोई दिक्कत? बहुत ही प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है, विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाएगा। देखो सिर्फ ये एंगल कितने का होगा, मुझे सिर्फ इस एंगल के बारे में बताओ। 90। रीजन? ये कितना बच गया फिर? पूरा 1/110 का है तो 20 का बच गया ना, ये पूरा 1/110 का था, 20 का। थ्योरम क्या थी? एक कोट टेंजेंट के साथ जितना बनाती है अपोजिट पार्ट में, तो ये भी कितने का होगा? एक्स कितने का आएगा? एक्स कितने का आएगा? बोलो बेटा जोर से। अरे भगवान, यदि सी बी सी ए बी सी में देखना ट्राइंगल में एक 90 कितने का? 70 का आएगा। हद होगी यार, 50 का आएगा, 70 का आएगा यार। एंगल सम प्रॉपर्टी भूल गए क्या? ये 90 का तो ये हो गया, ये देखो ना 90 का तो ये इतना, 110 तो ये है पूरा 20 मिला के, ये 90 एंगल इन सेमी सर्कल, तो ये मेरा 20 का आ गया था। जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि एक कोड टेंजेंट के साथ जितना एंगल बनाती है अदर पार्ट में उतना ही बनाएगी। थ्योरम हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी, इसका प्रूफ भी दिया था मैंने 4th वाले में, समझ रहे? अब देखो ये 1/110 तो पूरा था, इतना इतना 90 20 कितना हो गया? 1/110, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70। आंसर है नहीं है? बोलो विच इज रिक्वायर्ड आंसर, चेक कर लो फटाफट, चेक कर लिया करो। ओके चलो भाई आगे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट मुझे 45 बोला हुआ है, इसको तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। अरे ये गड़बड़ होगी, समझ तो आ गया था ना? ठीक है चले भाई आगे। 45 ठीक है। 45 देखो,
थोड़ा जल्दी बनेगा काम। ध्यान से देखना भाई 45। टू इक्वल सर्कल, इक्वल का मतलब, हाँ इक्वल का मतलब रेडियस सेम। टच एक्स पे टच कर रहे हैं, देखिए एक्स पे टच कर रहे हैं। ओ डैश प्रोड्यूस टू मीट ए सर्कल विद सेंटर ओ डैश एट ए, इसको ए पे मीट कर रहे हैं। ए सी एक टेंजेंट टू द सर्कल जिसका सेंटर ओ है ना, ए सी उसकी क्या है बेटा, टेंजेंट है। ओ डैश डी इज द परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, ये 90 है, तो क्यों ना हम इसे 90 की तरह दिखाएं, और ये 90 होगा ही। क्यों होगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर है। अच्छा बेटा, उसके बाद हमें निकालना क्या ये चीज, इस पे आपका फोकस होना चाहिए जो निकालना है। ठीक, बहुत ही ज्यादा इजी। कैसे, देख लीजिए, आज यही कर दूं। इनमें देखो, इन ट्रायंगल में कौन कौन से में हमें रेशो किसकी चाहिए, रेशो देखो डी ओ डैश सी ओ मिल जाएगी इन ट्रायंगल ए ओ डैश डी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। देखो भाई, एंगल ए दोनों में, बेटा माइक ऑफ कर लो, म्यूट करो जिसका माइक ऑन है। हो गया, इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2, ईच 90। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? तो ये हो गया ट्राइंगल ए ओ डैश डी। बेटा किसका माइक ऑन है सर? ये एंगल 1 और एंगल 2 सर इक्वल क्यों है बेटा? 90 के 90 सर, लेकिन 90 तो सर रेडियस का बनाता है, मतलब टेंजेंट के बनाता है। अच्छा बेटा ये स्टेटमेंट देखना आप, यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, ये चीज पढ़ना, ये वाली ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। पढ़ी? हो गया ना क्लियर अब? यस सर। ठीक है बेटा, तो यहां से क्या हो गए, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल। यहां तक बताओ किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? हाँ जी, पीछे, यस, ओके। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी हमें चाहिए डी ओ डैश, तो ये डी ओ डैश अपॉन में किसके इक्वल मिलेगा, ओ सी। अच्छा, जो दे रखा है रेडियस के बारे में दे रखा है, ए ओ डैश अपॉन में ए ओ, मिलेगा नहीं मिलेगा? बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, ये तो मुझे निकालना ही है। ओ डैश देखो, ये मैंने आर मानी तो ये भी आर और ये भी आर, रेडियस सेम है। ये इसका सेंटर, ये आर आर, ये इसका सेंटर है तो ये भी आर। यस और नो? तो ओ डैश सी तो आर होगी और ए ओ कितनी होगी, 3R। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे बोलो विद्यार्थियों, बात बनी नहीं बनी? बन गई। तो यहां आर से आर कैंसिल, कितनी रेशो आ गई, 1:3। आंसर और चेक कर लो और फिर आगे चलते हैं। कोई डाउट, कोई परेशानी? हाँ जी बुढ़िया रानी, हो जाएगा। नेक्स्ट, मानसी पीछे, क्लियर है? नेक्स्ट, पहले मैं कट कर देता हूं यार जो डाउट हो गए। मेरा 45 हो गया,
40 भी हो गया, पीछे चलना पड़ेगा। 36 39 इन पे आओ भाई, पीछे चलो। 36 39 है नेक्स्ट डाउट। 36 इजी। 35 तो शायद मैंने लिया था, है ना? उस जैसा ही है। चलो इसकी फिगर है, अच्छी बात है, टाइम कम लगेगा। आओ बेटा, देखिए जरा ध्यान से। कौन सा है क्वेश्चन? 36। देखो जरा इसकी शक्ल भाई। इन फिगर कॉमन टेंजेंट दिखाई दे रही है। प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू, अरे यार थोड़ा तो सोचते क्वेश्चन देने से पहले। देखो ए पी इज इक्वल्स टू ए आर, मुझे आप खुद रीजन बताओ। टेंजेंट बोलो, शाबाश। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, हाँ इक्वेशन 1। अच्छा ए पी के नीचे लिखो ए क्यू इज इक्वल्स टू ए एस, रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे इधर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, इनकी लेंथ बराबर होंगी, और इधर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, इनकी लेंथ बराबर होंगी। ऐड 1 and 2। मुश्किल था क्या? अरे बोलो। तो ए पी प्लस ए क्यू, वृंदा समझ आया? जुठियां हाथ तो नहीं भर रहे? पक्का ना? इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये? इनको ऐड करोगे तो, हाँ एक चीज ध्यान रखना, पजल मत होना, एपी के नीचे ए क्यू रखना। एपी के नीचे इक्वेशन बनाते टर्म ए क्यू वाली साइड लेना, ताकि ऐड होके वो पी आर बने, पी क्यू बने। ये ना हो कि यहां तो एपी और ये एस पहले लिख दो, तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन में किसमें था जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, रोम्बस प्रूव करना था, जिसमें याद करो जो 8-10 बार सीबीएसई में आया हुआ था, उसमें भी मैंने यही बात बताई थी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? आमने सामने की टेंजेंट का सम बनता है। तो मेरे हिसाब से ये भी हो गया। 36 के बाद कौन सा था भाई? और इसकी फिगर मुझे बनानी पड़ेगी। तेरा ही डाउट था पक्का? सुमित का भाई 39 सुमित का डाउट था, उसका हो गया। किसी और के लिए 39 करना है? यस और नो बोलो। क्या 39 किसी और के लिए करना है? यस सच्ची बताओ, नहीं करना? नो सर। चलो ठीक है, 39 भी कैंसिल कर रहा हूं। और 36 मेरा हो ही गया है। चलो 42 पे चलो बेटा, निकाल लो 42। 42 की फिगर कौन सी है? 8.71 वाली है ना? अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये करवाया तो था मैंने, ये तो एग्जाम्पल की तरह है ना। थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, क्योंकि उसमें एरिया वगैरह दे रखा है। कोई नहीं करते हैं बेटा, 1 सेकंड रुको, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम। ये दे रखी, 42 सॉरी। आओ भाई जरा देखें क्या कुछ कहानी है। स्टेटमेंट देखिए सभी। इन ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन सर्कम सर्कल, ठीक है, रेडियस 4 है, दे रखी है, सच दैट द सेगमेंट BDDC 8 6 ओके
कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी ए सी, एरिया दे रखा है 84, एरिया 84 दे रखा है। अब इस फिगर में जो मैं कर रहा हूं वो जरा ध्यान से देखना विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन। कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं इसे नाम दूं m और इसे नेम करते हैं n, ठीक, ये 8 तो ये 8 क्यों हुई, कोई बताएगा? ये 6 तो ये 6 क्यों हुई? हाँ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, ये भी 6 होगी, ठीक है। अच्छा, इसे x मान लेता हूं और इसे x, फिर कोई दिक्कत? x पता लग गई तो ए बी भी आ जाएगी और x पता लग गई तो बेटा ए सी भी आ जाएगी। यहां तक बताइए किसी को डाउट हो? सिर्फ x ही ढूंढना है। x ढूंढने के लिए मैं इस ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में डिवाइड करता हूं। पहले तो ये काम कर लेते हैं इसकी रेडियस वाला, ये भी तो रेडियस हो गई भाई और ये भी रेडियस हो गई, यस और नो? और रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है? ये भी 4, ये भी 4। किसी को दिक्कत यहां तक? ठीक, नहीं तो फिर एक कहानी और करते हैं जिसमें हम ड्रॉ करते हैं इसके 3 पार्ट। बीओ को ज्वाइन, एओ को ज्वाइन, ओसी को ज्वाइन। कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? यस और नो? पक्का? एक काम करो, एक तो निकालो आप एरिया किस ट्रायंगल का? इसका। ठीक है, एक निकालो किसका? इसका। निकाल सकते हैं? बताइए बेटा। और फिर थर्ड वन निकालो इसका, और तीनों का मिला के किसके इक्वल होगा? दे रखा है कितना? देखो एबीसी का कितना दे रखा है? 84। देर किस बात की बेटा जी? आइए जरा देखिए, एबीसी ट्रायंगल का एरिया इन तीनों का मिला रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके इक्वल? एरिया ऑफ कौन कौन आ जाएंगे? एओबी प्लस 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 एओसी प्लस बीओसी। किसी को दिक्कत? ये तो दे रखा है मुझे 84। एओबी का हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा? एओबी में एबी 8 प्लस एक्स, हाइट कितनी? 4। एओसी में हाफ, बेस कितना हो जाएगा? 6 प्लस, अरे एओसी में x प्लस 6, ये 4। और बीओसी में हाफ, बेस कितना हो जाएगा बेटा? 14। और रेडियस कितनी हो जाएगी? 84 तो है ही। 4/2 तो सभी से कॉमन ले लो, 8 प्लस एक्स, एक्स प्लस 6 प्लस 14। 2 2 जा 4, 2 उधर जाके कैंसिल करेगा तो ये बेटा कितना आएगा? 42। 2x, 6 4 10, 10 और 8 18। 42 में से क्या? ओके ओके, तो कितना हो जाएगा? 14 6 20, 28। 42 में से 28 माइनस कितने बचे बेटा? 14/2। x कितना आ गया? यस और नो? अरे x 7 आ गया तो बता दीजिए ए बी कितनी होगी? कितनी होगी दीपांशु प्रधान? कितनी? 8 प्लस 7 कितनी होगी? एसी कितनी हो जाएगी? कितनी? 13 सेंटीमीटर। कोई डाउट? बोलिए बच्चों, क्लियर है? गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है, ये 42 हो गया ना? 42 के बाद 43 है बेटा। अच्छा, पीछे फिर भागना पड़ेगा अभी।
43 की भी फिगर दे रखी है। वाओ, टाइम बच गया। आइए बेटा, स्टेटमेंट सभी पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, 80 इज ए टेंजेंट, 80 टेंजेंट दिखाई दे रही है। इफ ए ओ क्यू 58 वो भी दिखाई दे रहा है। ए टी क्यू, ए टी क्यू कौन सा पूछ लिया इसने? ये वाला पूछ लिया। ए टी क्यू जो दे रखा है यही वाला ना। अच्छा, क्यों इस पॉइंट को दे दिया नाम, ठीक है, ए टी क्यू ये पूछ लिया। ओके, तो बेटा जी ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इजी है, क्या बताएं। ये तो 90, किसी को शक? आ जाओ, कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। एक आर्क कहां भाग गया, हम कहां थे भाई? एकदम कैसे ओपन होगी दूसरी? हाँ, एक आर्क, सुनिए बेटा, सेंटर पे जितना एंगल बनाती है, ये आर्क है इतनी इतनी, अदर पार्ट पे क्या बनेगा उसका? हाफ बनेगा ना। तो सीधा सा हिसाब है 29 डिग्री, यस और नो? और इन ट्राइंगल जो निकालना उसे एक्स मान लेता हूं, ए बी टी में देखो 90 प्लस 29 प्लस एक्स कितना? यार एक्स कितना आएगा भाई? लगाओ हिसाब और बताओ किसको समझ नहीं आया। मुश्किल था क्या? मुश्किल था? पक्का समझ आ गया? सर्कल एक ऐसा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री के 10th के काफी चैप्टर ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट आरडी से क्वेश्चन, ठीक है, आपके गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं। 10th क्लास के मैथ से डायरेक्ट, चाहे वो आप क्लरिकल का एग्जाम देख लो, बहुत छोटे लेवल की बता रहा हूं, जो अभी रिसेंटली हो रहे हैं उनकी बात, चाहे आप ये पुलिस का देख लो, अभी जो पीछे हुए थे एग्जाम, ठीक है, जितने भी, और वो कहते हैं ना डी ग्रुप के जो बहुत हाई लेवल के एग्जाम थे, कुछ नहीं था, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री और इनसे क्वेश्चन पूछे हुए थे मैथ्स के। एक बार नहीं आया था कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया, बहुत हाई लेवल के एग्जाम थे। ये छोटे मोटे जितने भी एग्जाम है ना, हालांकि यहाँ तक तो आपको सोचना ही नहीं, इनसे बहुत ऊपर सोच रखनी है, फिर भी फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, सारे आरडी से डिट्टो क्वेश्चन उठे हुए हैं, सर्कल, ट्रिग्नो के, इन चीज़ों के। और टेस्ट क्लियर, डायरेक्ट जॉब विदाउट इंटरव्यू, ये पता होना चाहिए आपको। समझ आ रही है ना बात? आपको पेपर भी है मेरे पास, मैं आपको ये, हो सकता है वो मिल गया ना, पड़ा है मेरे पास, ढूंढना पड़ेगा, मिल गया तो आपको उसके क्वेश्चन दिखा दूंगा। आप कह दोगे सर ये तो हम ही कर देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। नेक्स्ट 43 के बाद कौन सा था, कोई याद है? जब 44, ये याद रखना, बार बार करना नहीं पड़ेगा। 44, 38, 32, 44 की फिगर है क्या? दे रखिए, क्या बात है। चलो बेटा 44 देखो,
क्या कहा इसने, ओ क्यू, ओ क्यू बाय पी क्यू 3:4। ओके, पी ओ क्यू ये 60 का नहीं, 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। सॉरी 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 सॉरी, अच्छा पेरीमीटर। डिटरमाइन पी क्यू, ओके मुझे निकालनी है पी क्यू, ओके क्यू आर और ओ पी। ओके ओके, इजी इजी। पी ओ क्यू पेरीमीटर है, पी ओ क्यू का पी ओ प्लस पी क्यू प्लस ओ क्यू इज इक्वल्स टू 60। एक सेकेंड, ओ क्यू और पी क्यू देखो बेटा, ओ क्यू और पी क्यू दे रखे हैं, रेशो में दे रखे हैं, तो हम मान नहीं लेते। लेट ओ क्यू 3x पी क्यू 4x। लो भाई, ओ क्यू 3x पी क्यू 4x। पाइथागोरस से पीओ कितनी आ जाएगी, पीओ इज इक्वल्स टू 5x आ जाएगी बाय पाइथागोरस। कर लोगे, करने की जरूरत नहीं है, ये बचपन से करते आ रहे हो, 3, 5 और 4 पाइथागोरन ट्रिपलेट। यस और नो तेजस, पक्का हो जाएगा ये। 5 कैसे है पता है, लगा देगा ना दक्ष, झूठी हाथ तो नहीं। हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो इन तीनों का सम कितना दे रखा है मुझे, दक्ष फटाफट बताया यार, एक्स कितने का आया। 5 और 3 8, 8 और 4 12, कितने का आएगा एक्स 5 का आते ही बेटा लगा दीजिए। कितने कितने का, ये कितना हो गया पी क्यू 4 बजे 20, अच्छा पीओ 5 5 जा 25, ठीक है ना। और क्या पूछा है, क्यू आर पूछा है, तो क्यू आर कर दो ना। क्यू आर कितना होगा 3x 15 प्लस 15 कितना हो गया 30, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी बच्चे को डाउट हो तो वो पूछे पहले, किसी भी विद्यार्थी को डाउट हो तो बोले। क्लियर, पक्का भाई। नेक्स्ट कौन सा डाउट था, 38। चलो 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 पीछे चलो 38 पे। बनानी पड़ेगी इसकी फिगर। AB and CD are common tangent to circle of equal radii। अरे 36 और 38 सेम है, सेम है, डिट्टो, सेम एज 36। बता देता हूं, अभी 36 किया भी तो हमने, 36 ये रहा, देख लो बेटा ये 36। बस नाम क्या है, नाम देख लो। 30 क्वेश्चन नंबर 39 में सिर्फ चेंज क्या है, ए बी दे दी, ये ए होगी और ये बी होगी, ठीक है। और ये सी हो गया और ये डी हो गया, ये सी डी होगी और ये ए बी होगी। इस पॉइंट को पी नाम दे देना बस। बताओ यही काम कर लोगे नहीं कर लोगे। ए पी किसके इक्वल, पी सी इक्वेशन 1, ठीक है। और पी डी किसके इक्वल, बी पी इक्वेशन 2। ऐड, इनको ऐड करना और यही चीज दोबारा आ जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया क्या। हाँ तो कॉमन टेंजेंट खींचेगा कैसे, दोनों दो कॉमन टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट किए बिना। ओ रुको 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 रुको, बूम।
एक तो ये केस तो बन ही गया, ये केस तो समझ है, सुनो सुनो, ये केस तो आ गया, हो गया क्लियर। रुको, वो केस भी मैं सोचता हूं। हाँ जी, एक डिमांड आई है एक चीज की, वो क्या है देखिए बेटा, 38 में एक फिगर यूं भी पॉसिबल है। देखो भाई, ये दो टेंजेंट है और ये ए पे, ये बी पे। अगर यूं हो तो, क्वेश्चन है आपका, यूं हो तो ए बी और सी डी इक्वल होंगे नहीं होंगे? डेंसिटी आर टू कॉमन टेंजेंट पहली बात, रेडियस सेम है दोनों की, तो पैरेलल होंगी ये भाई। इस पे भी टच करेगी, इस पे भी, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम डिस्टेंस है इनके बीच में, यहाँ भी सेम डिस्टेंस है, क्योंकि पैरेलल है ना सर्कल, सर्कल सेम रेडियस के हैं, ठीक है, दोनों को टच कर रही है लाइन। तो यहां से ये चीज तो मान सकते हो, पैरेलल है तो पक्का डायमीटर से पास होंगी होंगी। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ए सी इक्वल बी डी, क्योंकि रेडियस दोनों की क्या है, सेम है। चारों 90 होने से क्या बन गया था, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल हो गया था, अपोजिट साइड तो वैसे इक्वल आ गई, ए बी इक्वल्स टू सी डी, रेक्टेंगल हो गया। तो बताओ ये केस भी हो गया। और कोई केस आपके मन में आ रहा हो कि दो टेंजेंट कैसे हो सकती हैं? और तो वही पॉसिबल है, उसके अलावा बताओ, दोनों पे कॉमन होनी चाहिए। बिल्कुल सही सोचा है, सोच सकते हैं ये केस हम पॉसिबल बोल सकते हैं कि हाँ ऐसे होता तो। और एक केस हो सकता है इसका 36 की तरह, वो मैंने बता ही दिया। हाँ जी, कोई डाउट कि भाई बीच में दो सेम रेडियस के सर्कल हैं, सेम रेडियस के सर्कल फंसे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पे बराबर डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, यहां पे, यहां भी और यहां भी, तो ये पैरेलल होंगी, पैरेलल है। तो पैरेलल टेंजेंट तो भाई डायमीटर के अपोजिट एंड होती है। क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा है? 32। देखना 32 में क्या है, फिगर दे रखी है इसकी, बनानी पड़ेगी, चलो बना लेते हैं। From an external point P, PA is the tangent on this. ठीक है, पी ए पी बी टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है। इफ पी ए बी, पी ओके, पी ए बी, ये एंगल कितने का है, 50 डिग्री। तो एंगल बताओ ए,
हाँ जी, मुझे फाइंड आउट जो करना है वो ये है, पहले बता देता हूँ। इतना इजी है, इतना इजी, कोई हद ही नहीं। एक्स है, पूरा ये 90 का है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, ये कितने का हो जाएगा 40। रेडियस इक्वल है आइसोसेलेस, ये भी कितने का 40, तो एक्स कितने का आ जाएगा हैं 100 का। 120 कौन बोला? वो तो वैसी हवा में आवाज थी, है ना। ठीक, तो 40 प्लस एंगल AOB कितने का हो गया भाई 180 का, तो AOB कितने का आ जाएगा 100 का। देख लो, किसी को दिक्कत? तेजस कोई डाउट? बता बेटा बता, पक्का ना? देखो ये 50 का था, इतना इतना बेटा, और ये रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है 90 हो ही गया, तो 50 में 90 में से 50 का, ये 40 का बच गया। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल 40 40, ये x 100 आ गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट डाउट कौन सा है? हो गए? चलो अब कहां से बोल रहे हैं? 45 से 45 से आगे बोलो बेटा। 47 47 48 48 49 49 भी है क्या? 50 क्यों छोड़ा? 51 50 क्यों छोड़ा? और बोलो फिर। बस बस बस, ये चारों तो अभी हो जाते हैं, खत्म करते हैं, फिर MCQ के बचेंगे। चलो 47 फिगर दे रखी है, कहाँ है 47 की फिगर? इसकी शक्ल तो गंदी है, अभी सुधारते हैं इसको। ये वाली है क्या, ये जो काइट सी बनी हुई है? क्वेश्चन 47, आइए भाई बात करते हैं। क्या कहानी है? क्वेश्चन पढ़ो भाई। PO परपेंडिकुलर OQ, यानी PO परपेंडिकुलर OQ, ये 90 का हो गया। ठीक, नेक्स्ट, द टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट T, प्रूव दैट PQ एंड OT, PQ एंड OT आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके 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 ओके, मतलब PQ और OT। ठीक, हो गया। इजी से भी इजी, इजी से भी इजी। कैसे, जरा ध्यान से देखें। क्या ये 90 होगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, क्या ये 90 होगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, क्या 3 90 आने के बाद फोर्थ वाला क्या हो जाएगा 90 होगा? नहीं होगा। चारों 90 क्या बन गया? स्क्वायर मत बोलो अभी, चारों 90 से सिर्फ क्या बोल सकते हो? रेक्टेंगल। लेकिन ये साइड और ये साइड आपस में कैसी होगी? अरे रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो क्या बन जाता है? स्क्वायर। तो ये क्या बन गया?
और स्क्वायर के डायगोनल क्या करते हैं? डायगोनल ऑफ, एक सेकेंड कोई आया अब, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि पीओ पी क्यू, और वो भी राइट बाइसेक्टर, 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर हो गया ना, पी क्यू एंड टीओ आर राइट बाइसेक्टर ऑफ, हैंस प्रूव्ड। समझ आया नहीं आया? सर बोलो बेटा। सर पी और टीओ कैसे इक्वल है? कौन कौन है? पीओ टीओ। पी ओ और टी ओ, वो मैंने कहा किया इक्वल? वो कहाँ की है बेटा? सर स्क्वायर क्या? स्क्वायर तो एडजेसेंट साइड, पी और ओ क्यों इक्वल हो गए ना? सर एक बार आप बोलो बोलो। सर एक बार आप फिर से तस्त सर कि आपने पीटी क्यू मतलब 90 डिग्री कैसे प्रूव किया? बेटा 390 के आ गए, ये 90 का आ गया, ये 90 का आ गया और ये 90 का हो गया, 390 के हो गए। ये तो गिवन था, ये रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। 390 के आगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर से फोर्थ कितने का आ जाएगा? चारों का सम, हाँ चारों का सम 360 होता है ना बेटा, तो 390 के हो गए, फोर्थ वाला तो ऑब्वियस है 90 का होगा ही होगा। तो उससे तो ये रेक्टेंगल प्रूव हुआ। रेक्टेंगल प्रूव होते ही ये साइड बोल दो इसके इक्वल, रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये स्क्वायर हो गया। बताओ बेटा किसी को भी कंफ्यूजन हो तो। चैतन्य, हाँ हाँ बोलो। सर फिर अपोजिट साइड तो इक्वल नहीं दे रखी इसमें, बेटा दे रखी है बस। बेटा मेरी बात सुन, रेक्टेंगल प्रूव के लिए चारों एंगल मैंने 90 के दिखा दिए, तो रेक्टेंगल प्रूव हो गया नहीं हो गया ये बता पहले। यस सर। हो गया तो बस फिर अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। रेक्टेंगल प्रूव होते ही ये काम तो हो जाता है आपका, अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है जब हमने प्रूव ही कर दिया रेक्टेंगल। और फिर एडजेसेंट साइड इक्वल होगी तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया तो उसके डायगोनल एक दूसरे के राइट बाइसेक्टर होंगे। नहीं आई क्या समझ? किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो विद्यार्थियों। आर्यन सोने नहीं आया क्लासरूम में क्या? आंखों में देखना, नींद लेने आया यहां पे? थोड़ी देर खड़ा हो, स्टैंड अप, खड़े हो थोड़ी देर, 2 मिनट खड़े रहो उसके बाद, और बिल्कुल आंखें खोल के, सोना नहीं है। चलें भाई नेक्स्ट। 47 हो गया आपका। फोर्टी 48 की स्टेटमेंट आर्यन पढ़ के बताना बेटा, 48 में क्या दे रखा है? हाँ आगे बेटा बोलते जाओ, 48 में क्या क्या दे रखा है? ओके जोर से बोलो। और ओके कैसे करेंगे, कोई अंदाजा बता, कुछ तो आइडिया दे बेटा। शाबाश, दे सकते हो आप। बोलो बोलो बेटा। हाय शाबाश, गुड, शाबाश, बैठ जा। ये हुई ना बात, स्मार्ट आंसर, गुड। देखो भाई, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, BCD टेंजेंट है, ओके पढ़ लीजिए। अच्छा किन का सम 90 दे रखा है? BAC एक तो ये, और ACD एक ये, इनका सम 90,
प्रूव करना है, सॉरी दे नहीं रखा, इनका सम 90 प्रूव करना है। यानी मैं इसे x मान लूँ और इसे y, यानी मुझे दिखाना है टू शो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। बाकी देने को कुछ खास गिवन नहीं है, जो है वो फिगर से ही पता लग रहा है अपने को। ओके बेटा, हो गया, हो गया, बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। कौन कौन कह रहा है अगर ये x है तो ये x होगा? कौन कौन इस बात से सहमत है? कोई है? वही कौन सी बात जो फोर्थ क्वेश्चन में थ्योरम में समझाई थी कि ये कोड है, एक कोड टेंजेंट के साथ जितना एंगल बनाएगी वही कोड सर्कल के दूसरे पार्ट में एंगल बनाएगी। यस और नो? समझ आया? ओके बेटा, ये समझ आ गया तो मुझे बता दीजिए ये एंगल कितने का होगा? एंगल इन, हाँ बेटा क्या, कौन सी? एक्स और एक्स इक्वल, ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। ये एक्स और एक्स इक्वल करोगे ना आप, ये वाला एक्स और ये वाला, तो आप ये पूरी लाइन लिखोगे क्या? मैं लिख देता हूं, देखो क्या है, एंगल मेड बाय कोड विद टेंजेंट is equal to angle made by that chord in other part of circle। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी एक्स एक्स को इक्वल करने के लिए। अब कितना टाइम लगेगा प्रूव करने के लिए? अब भी दिक्कत है क्या? अब तो हो गया बच्चों, x प्लस 90 प्लस वाई कितने का हो गया? एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, और x प्लस वाई 90 उधर जाकर माइनस में। अरे यही प्रूव करना था क्या? बताओ, बोलो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, किसी तरह के कोई कंफ्यूजन? चले रिगंक पक्का? हाँ गुड। चलो भाई नेक्स्ट कौन सा डाउट है? 49 की फिगर नहीं दे रखी। प्रूव दैट सेंटर ऑफ ए सर्कल, ओके, टचिंग टू intersecting lines lies on the, कोई क्वेश्चन है यार? मतलब एक बार आप इस चीज को कर चुके हो, वही बात बस कान पकड़ने वाली बात है। एक बार सीधी तरीके से, एक बार हाथ घुमा के पकड़ लिया। देखना आप, जब मैं फिगर बनाऊंगा आप कहोगे सर ये तो हमने इतनी बार की है। बोला क्या है, देखो एक सर्कल, ठीक, और प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये सेंटर हो गया सर्कल का O, ये सर्कल टच कर रहा है दो इंटरसेक्टिंग लाइन को। दो लाइन, ये बोल रहा है ना, सेंटर ऑफ ए सर्कल, प्रूव दैट सर्कल कौन, जो टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उनको सर्कल टच कर रहा है।
मुझे ये बताना है जो सेंटर है वो लाई करेगा इनके एंगल बाइसेक्टर पे। मुझे ये बताना है जो ओपी है जिस लाइन पे सेंटर होगा वो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। अब ये बात कितनी बार कर चुके हो आप कि ओपी को एंगल बाइसेक्टर दिखाना है, यानी कि मुझे एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूव करना है। हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, हो गया कॉन्ग्रेंट। 90 की भी जरूरत नहीं है, ये इसके इक्वल कॉमन। स्टेटमेंट तो पढ़ो ना, स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए कि सेंटर है, सर्कल टच कर रहा है दो इंटरसेक्टिंग लाइन को। इंटरसेक्टिंग लाइन वो इंटरसेक्ट पी पॉइंट पे कर रही है, इंटरसेक्ट पी पॉइंट पे और सर्कल उन्हें टच कर रहा है, तो जो उनके बीच का एंगल है ना, एंगल बाइसेक्टर पे सर्कल लाई करेगा। सीधा सा क्लियर है। नेक्स्ट 49 हो गया, 51 लास्ट। 51 किसका है? हो गया पक्का? और भी एक आधेगा तो 51 करवा ले फिर मनिंदर आपसे, पक्का है? वेरी गुड, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी तो कोई चक्कर नहीं है। आया भी हो SCBSC में, ये भी ध्यान रखना। आ जाओ भाई, चलो कहानी क्या है। पी क्यू इज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P दिखाई दे रही है। कोई और अच्छी बात बताओ। ओ सेंटर है, OP क्या कर रहा है? OP कट कर रहा है T पॉइंट पे, ठीक है। डायमीटर कौन है इसका? ROQ, ठीक है। POR 130 कौन सा हो गया भाई ये? POR बना दे। ये जो है वो 130 है, ठीक है भाई, ये 130 हो गया। S इज द पॉइंट ऑन द फाइंड एंगल 1 and 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम निकालना है। कितना इजी है भाई, रहने क्या दो, बताओ। देखो 135, एक आर्क, पहली बात, एक आर्क सेंटर पर जितना एंगल बनाएगी अदर पार्ट कहाँ है भाई? यूं है, RST भी बोल सकते हो। यही आर्क बना रही है ना, लो फिर यही आर्क ये बना रही है, यही आर्क ये बना रही है, ठीक है। तो ये कितने का हो गया? एंगल 2। एंगल 2 तो कितने का आ गया? 75। एंगल 1 के लिए सोचते, ये 90 का है भाई, ये तो पता होगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये सेंटर है ना। अब किसने बोला था ये? तू पिटेगा। अरे यार मैं तो फिर ट्रस्ट था ना तेरे पे, तू टॉपर है पिछले साल क्या, ठीक है, तो इसलिए मैंने तेरी इज्जत रखी, मैंने रीचेक नहीं किया। अब यहां बोलो लीनियर पेयर से ये कितने का? अरे लीनियर पेयर से है 50, और एंगल सम प्रॉपर्टी से 1 कितने का? एंगल सम प्रॉपर्टी 90, 51 कितने का आ जाएगा भाई? 40 का। तो आंसर आ गया ना, एंगल 1 40, एंगल 2 65, 100। बताओ समझ आया नहीं आया? अरे कोई कंफ्यूजन? तो कल बेटा हम एक काम करें, मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो AP स्टार्ट करवाना, एक ये MCQ के डाउट खत्म ही करता हूं लेके 52। आज सैटरडे आराम से कर लो, कल मैं 11 बजे MCQ के डाउट ले लेता हूं, 2-1 घंटे की क्लास लगा लेते हैं और
हम इसके डाउट्स ले लेंगे, कर आना जितनी प्रैक्टिस, क्यों फिर खत्म ही कर देते हैं साथ के साथ, लटके नहीं गए। एपी फिर स्टार्ट कर लेंगे मंडे से। कल 11 बजे आपकी क्लास होगी। पहली बात, कल क्लास में आपसे एमसीक्यू के डाउट लिए जाएंगे इस चैप्टर के, कल 11 बजे। नेट ऑफलाइन आना है, ऑनलाइन भी कर क्लास लगेगी, ऑफलाइन भी लगेगी। इज इट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? कल एमसीक्यू के डाउट होंगे 52 क्वेश्चंस के, और कोशिश करो जितने हो सके ट्राई करो, वरना तो मैं बैठा ही हूं। ओके बाय बेटा।